आज हम करते हैं, पहले सर्कल करते हैं, कोशिश करेंगे आर्क भी हो जाए। ओके। सबसे पहले सर्कल देखो, सर्कल क्या होता है जानते हो? सर्कल के बारे में क्या जानते हो? उसका एक सेंटर होता है और एक रेडियस होता है। ठीक है। सर्कल की शॉर्ट की होती है हमारी सी एंटर। ठीक है। अभी मत लिखो। ठीक है। ये लिखना है तो वीडियो देख लेना, उसको पॉज करके वहां देख लेना, अभी समझने पे ध्यान दो। ठीक है। वीडियो मिल जाएगी आपको। सर्कल की क्या कमांड बताइए अभी? सी एंटर करने के बाद क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफाई देखो, जो ये आगे लिखा होता है ना और से पहले, अभी जो भी बताओगे तो वो बताया जाएगा। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट मैंने ये बता दिया। ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है? पूरा पढ़ो। और से पहले बोला है मैंने, जो ये बोलता है वो और से पहले वाली चीज पूछता है। और के बाद जो होगा वो ऑप्शन है। अब वो नहीं बताओगे तो और के बाद वाला बताओगे। ठीक है। अभी जो अब जो भी चीज डालोगे तो रेडियस बताई जाएगी वो। ठीक है। जैसे मैंने रेडियस 50 की डालनी है, 50 डाला और एंटर, तो ये रेडियस बताई गई है। क्लियर है? क्या? अभी मैंने कितने का डाला है? तो 50 का बना है। ये देखो, रेडियस चेक करनी है तो रेडियस कितने की है, और डायामीटर चेक करना है तो नीचे है डायामीटर। क्लिक करो, डायमीटर शो हो गया। हाँ, रेडियस का डबल ही होता है। ठीक है। अभी हमने ये रेडियस से बनाया था। कैसे बनाया था? सी एंटर किया और इसका सेंटर पॉइंट कहीं भी बता दो, मैंने ये बता दिया। ठीक है। और बाय चांस ये अभी रेडियस पूछ रहा है, अगर रेडियस नहीं बताना आपने और डायमीटर बताना तो क्या करोगे? डी एंटर, या फिर यहाँ से डायमीटर चूज करोगे। क्लियर है? जैसे मैंने डी एंटर किया तो अब क्या पूछ रहा है देखो, स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्कल। कितने का डायमीटर लगाना है? मान लो मैंने 200 का लगाना है और एंटर। अब देखो डायमीटर 200 का ही है। रेडियस 100 ही है। हो गया यहाँ तक। अगर आपने रेडियस बताना है तो बाय चांस वो रेडियस ही लेता है बाय डिफॉल्ट। अगर डायमीटर बताना है तो डायमीटर चूज करना पड़ेगा। क्लियर है? फिर सी एंटर किया हमने। ठीक है। हमने अब सेंटर पॉइंट नहीं बताना, तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है सेंटर पॉइंट के अलावा? 3P है, 2P है, TTR है। TTR को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। ठीक है। टेंजेंट क्या होता है मैं बता दूं आपको। कोई भी लाइन या ऑब्जेक्ट किसी सर्कल को केवल टच करके जाए। ठीक है। अभी तो ये टच नहीं कर रही है, अगर ये टच करती है ना तो ये टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है। टेंजेंट के लिए मैं एक लाइन के अंदर कमांड होती है, जैसे मैंने एल एंटर किया। ठीक है। और फिर एल एंटर करने के बाद मैंने लिखा TAN। क्या लिखा? फिर किया एंटर। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पॉइंट बताऊंगा ना तो वो लाइन टेंजेंट रहेगी। देखो, तो ये इस लाइन इस सर्कल के टेंजेंट होके आई है। ठीक है। टेंजेंट समझ गए क्या होता है? नहीं।
टेंजेंट ऑटोमेटिक ले लेता है, जैसे भी होना। मान लो कोई भी ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, और एक ये रेक्टेंगल बना दिया मैंने यहाँ पे। आपने कोई एक सर्कल बनाना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का बनाना है, तो आपके पास ऑप्शन है 2 पॉइंट, यानी लाइन के 2 पॉइंट होते हैं ना। तो मैंने सर्कल बनाया और 2 पॉइंट का यूज करके आप बना सकते हो। जैसे मैंने 2P सेलेक्ट कर लिया, या फिर 2P एंटर कर दो, 2P और एंटर। अब क्या पूछ रहा है ये? फर्स्ट पॉइंट मैंने ये बता दिया। अब क्या पूछ रहा है? फिर मैंने सेकंड बता दिया। क्या क्या बताया? पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, और सर्कल हमारा बन गया। ठीक है। बाय चांस से जो 2 पॉइंट होता है ना, ये हम एक्चुअली डायमीटर के फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बताते हैं। ठीक है। एक तरह से ये लाइन डायमीटर ही होगी ना इसकी, ये जो इसके बीच से गई हुई है। तो हमने इसी का तो फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बताया है। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमने ऐसा सर्कल चाहिए कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से गुजरे, 2 पॉइंट से, तो आप ये कमांड ले सकते हैं। हमें सेंटर पॉइंट का तो नहीं पता ना कहाँ है। अब मान लो ऐसे ही कोई एक सर्कल आ जाए, सी एंटर किया और 2P एंटर, मुझे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से लेके जाना है, तो बन गया। सेंटर पॉइंट की तो नहीं जरूरत थी हमें, सेंटर पॉइंट की जरूरत ना हो तो हम ऐसे करते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारा होता है 3 पॉइंट सर्कल। हाँ, सी एंटर, ये था 2P, हम 3 पॉइंट के लिए 3 पॉइंट चूज कर लेंगे, या फिर टाइप करेंगे 3P और एंटर। अब क्या देखो क्या लिखा हुआ आया, मैंने बता दिया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, मैं कोई भी सेकंड पॉइंट बता सकता हूँ, जैसे मैंने ये बता दिया। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, देखो जहाँ भी थर्ड पॉइंट लेके जाऊंगा, जहाँ भी क्लिक करूंगा वहीं बन जाएगा। जैसे मैंने ये सेंटर पॉइंट भी ले सकता हूँ। ठीक है। जो जो मैंने 3 पॉइंट लिया है वहीं से गुजरा है, ये लिया था, ये लिया था और ये लिया था। अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि ऐसा सर्कल चाहिए जो आपके पास 3 पॉइंट हैं ऑलरेडी, ये आपको पता है कि इन पॉइंट से गुजरना है, तो आप 3 पॉइंट का यूज करोगे। क्लियर है? आगे बढ़े। फिर किया मैंने सी एंटर, अगला ऑप्शन है TTR, यानी दो जगह तो टेंजेंट होगा, दो जगह टेंजेंट होगा तो हमें दो चीज चाहिए ना टेंजेंट दिखाने के लिए। जैसे मैं एक नया सर्कल बना रहा हूँ अभी, तो मैंने TTR, सी एंटर, और ये चूज कर लिया टी वाला। तो ब्लू अक्षर में ये टी है ना, तो हम इसकी शॉर्ट की भी टी ही रहेगी। अगर ये चूज करोगे ना, तो आपको टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस, 3 चीजें देनी पड़ेंगी। पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट, और तीसरा फिर उस सर्कल की रेडियस। टेंजेंट मैंने बता दिया कि टेंजेंट क्या होता है। वो सर्कल जिस भी लाइन या किसी भी चीज के टेंजेंट बनाना है, तो उसको चूज करेंगे टेंजेंट बताने के लिए। जैसे मैंने टी एंटर किया, जैसे TTR है ना, TTR को सिलेक्ट करने के लिए टी एंटर। अब क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट। ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम किसी भी चीज को, जैसे लाइन होगा, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। देखो इसके पास लेके जा रहा हूँ, टेंजेंट का सिंबल आ रहा है, मैंने ये सेलेक्ट किया तो इसके टेंजेंट हो गया। अब क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड टेंजेंट। अब दूसरा टेंजेंट मांग रहा है, क्योंकि TTR है, पहला टी हो गया, अब दूसरा टी, ये बता दिया मैंने, ये वाली लाइन। ठीक है। तो ये इन दोनों लाइन के टेंजेंट होके बनेगा। तो अब क्या पूछ रहा है? रेडियस बताओ, है ना। तो रेडियस मान लो मैंने बता दिया 500, और एंटर, ये बन गया है। आप कहोगे सर कि इसकी टेंजेंट तो है ही नहीं, यहाँ तो लाइन ही नहीं है। अगर इसको आगे बढ़ाओगे ना, तो ये इसकी टेंजेंट ही होगा।
जैसे मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, है टेंजेंट इसके, जरूरी नहीं है कि ये लाइन इसको हो या ना हो, जहां से इसको टेंजेंट मिलेगा अच्छे वाला वहीं से बन जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो, मैं दोबारा बना दूं, मैंने रेडियस बड़ा ले दिया इसलिए वो उस तरफ से बन गया। मैंने TTR चूज किया, फर्स्ट टेंजेंट बताया और सेकंड टेंजेंट बताया। अब की बार मैं ले रहा हूँ रेडियस मान लो 150 का, बन गया अब इधर से। सर टेंजेंट इंजीनियर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट रेडियस, उस सर्कल का, हाँ सर्कल का रेडियस, कहीं भी आप जा सकते हो। ये अपने आप बन जाएगा जहां भी इन दोनों के टेंजेंट होना होगा इसको। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में स्पेस कितना है, मान लो कुछ भी है, उसके हिसाब से ही रेडियस देनी पड़ेगी आपको। मैंने सी एंटर किया और टेंजेंट टेंजेंट रेडियस ले लिया और ये फिर से सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया। मान लो मैंने रेडियस दे दिया इसको केवल 10 mm का, बनेगा ही नहीं, छोटा सा बन गया है वैसे यहाँ पे। चलो बन जाएगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, यानी ऐसा डायमेंशन देनी पड़ेगी रेडियस के जो इनके रेंज में आए। बहुत बड़ा दे दोगे तो वो भी बनना मुश्किल हो जाएगा। अभी चलते हैं हम, एक और रह गया 3 टेंजेंट वाला, ठीक है। ये सर्कल जानते हो, ये वाला सर्कल कैसे लगता है, इसमें सेंटर और रेडियस बताना पड़ेगा, ये जानते हो, सेंटर और डायमीटर बताना पड़ेगा, ये जानते हो, 2 पॉइंट बताने पड़ेंगे, ये 3 पॉइंट बताने पड़ेंगे। मैं ये बता चुका हूँ आपको, ये टेंजेंट टेंजेंट रेडियस ये भी बता चुका हूँ। ये इन सब को मैंने शॉर्ट की से बताया है कमांड में जाके, यहाँ से भी बना सकते हो। जैसे मैंने टेंजेंट टेंजेंट लिया, फर्स्ट टेंजेंट बताया, सेकंड टेंजेंट बताया और रेडियस बता दिया। मान लो मैंने 50 का रेडियस बता दिया, बन गया। ऐसे ही आप यहाँ से ले सकते हो सेंटर और रेडियस, रेडियस मैंने बता दिया 50 का, ये बन गया। यानी ये मैंने शॉर्ट की से बता दिया है आपको। सेंटर डायमीटर बताना है तो सेंटर और फिर डायमीटर बताना पड़ेगा। डायमीटर मैंने 150 का बता दिया, ठीक है। तो ये डायमीटर 150 का ही मिलेगा। और ये मैंने रेडियस कितने का लिया था इसका, 50 का लिया था जहाँ तक मेरे को ध्यान है। हाँ ये 50 है और ये 150। ये क्लियर हो गए। 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट बताया, दूसरा पॉइंट बता दिया। हाँ वही है, एक मैंने यहाँ से बना ले रहा हूँ, जैसे हम लाइन या तो यहाँ से ले लो या फिर एल एंटर कर लो, बात तो वही है। तो अब या तो यहाँ से ले लो सर्कल या यहाँ से ले लो सी एंटर कर। अब देखो एक ये होती है टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, इसकी शॉर्ट की नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से बताऊंगा। तो मैंने टेंजेंट टेंजेंट किया, तो इसमें कुछ नहीं बताना, 3 टेंजेंट है ना तो 3 टेंजेंट बताने हैं, इसमें और कुछ नहीं बताना। मैंने बता दिया एक टेंजेंट ये वाला, एक टेंजेंट मान लो मैंने इस सर्कल के और एक टेंजेंट इस सर्कल के। तो देखो इस सर्कल को भी टच करता हुआ गया, इस सर्कल को और इस लाइन को। इसमें कोई डायमीटर नहीं देना, तीनों पॉइंट कुछ नहीं देना, 3 टेंजेंट बताने हैं, ऑटोमेटिक वो जो सर्कल उसका डायमीटर। अपने आप बन जाएगा ये जहां से भी इसको सुटेबल लगेगा। क्लियर है सर्कल, यस सर। ये सभी क्लियर हो गए हमारे। 6 सर्कल की कमांड है, 1 2 3 4 5 और 6। अब आती है आर्क। आर्क देखो सबसे आसान कमांड पड़ती है, जो उस आर्क कमांड का नाम होगा ना
जैसे टेंजेंट का 3 टेंजेंट है तो क्या कर दिया, 3 टेंजेंट बता दिए, है ना। तो ऐसे ही आर्क के अंदर जो नाम होगा ना वही काम करना है। जैसे सर्कल के अंदर टेंजेंट टेंजेंट थे तो 3 टेंजेंट हमने बता दिए, ऐसे ही जो उसके अंदर भी ऐसे ही मिलेगा। आर्क के अंदर ये करीबन 11 आर्क होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, इस पे जो भी नाम लिखा है ना वही काम करना है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। जैसे 3 पॉइंट हैं, मैंने 3 पॉइंट सर्कल सेलेक्ट कर लिया, इसकी वजह से शॉर्ट के बता देता हूँ पहले। देखो आप या तो डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लो तो 3 पॉइंट लग जाएंगे, 1 2 3, सर आर्क बन गई। ठीक है, और पॉइंट तो हम कोऑर्डिनेट से ही बता सकते हैं। तो मैं अभी ना कमांड से बताऊंगा आपको, आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो, ये सारी चीजें हम यहाँ से करेंगे अभी। नहीं, पहले यहाँ से समझ लो, यहाँ से आसान रहेगा, फिर कमांड से बता दूंगा। 3 पॉइंट मैंने बता दिया, जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट आर्क हमारी लग गई। क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जल्दी। स्टार्ट एंड एंड। यानी स्टार्ट का मतलब है स्टार्ट पॉइंट, सेंटर का मतलब सेंटर पॉइंट, फिर एंड का मतलब एंड पॉइंट। पहले आपको जो पहला अक्षर लिखा है ना तो पहले वही चीज बतानी है, फिर जो लिखा हुआ फिर वो बतानी है, फिर जो लिखा है वो बतानी है। यानी पहले सेंटर वो स्टार्ट पॉइंट, फिर सेंटर पॉइंट और फिर एंड पॉइंट। क्लियर है, तो जैसे मैंने ये कमांड ली, स्टार्ट पॉइंट बता दिया और फिर ये सेंटर पॉइंट बता दिया। और जैसे ये सर्कल का आर्क का स्टार्ट पॉइंट था, फिर उसका सेंटर पॉइंट ये था। अब मैंने एंड पॉइंट बताना है तो एंड पॉइंट मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, ये आपकी आर्क लग गई। कौन से वाली थी ये, स्टार्ट, सेंटर और एंड। स्टार्ट पॉइंट हमारा ये था, सेंटर पॉइंट जो सर्कल का, जो इस सर्कल का जिस भी सर्कल की ये आर्क है वो सेंटर पॉइंट, और ये आर्क जहाँ एंड करनी है वो पॉइंट। आगे बढ़े, आगे है स्टार्ट, सेंटर और फिर एंगल। यानी फिर स्टार्ट बताया, सेंटर पॉइंट बताया और इसका एंगल बताना है। मान लो मैंने बता दिया ये 50 डिग्री, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा 50 का एंगल बन जाएगा। हाँ, जैसे मैंने ये लिया, ये लिया और ये लिया। ठीक है, हमने स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंगल यही बताया है, स्टार्ट सेंटर और एंगल। फिर आता है स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। अब देखो लेंथ क्या होती है ये मैं बता देता हूँ आपको। लेंथ होती है कोड, कोड की लेंथ, लेंथ ऑफ कोड। कोड क्या होती है मैं बता दूं आपको, जहाँ जो आर्क होती है उसका एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट को मीट करने वाली लाइन को कोड बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये लाइन है ये वाली, ये इसकी कोड है। यानी इस कमांड में इस लाइन की लेंथ बतानी पड़ेगी आपको। तो मैंने ले लिया, सपोज करो इसका एस्टिमेट ले लेता हूँ कि ये कितने की, 31 की है। ठीक है, ये 37 का है। मैंने ले लिया स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। पहले क्या बताना है, देखो स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, स्टार्ट पॉइंट मैंने ये बता दिया। ठीक है, फिर क्या बता रहा है, सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, है ना। तो सेंटर पॉइंट हमने बता दिया। अब क्या बताना है, लेंथ ऑफ कोड, क्योंकि हमने लेंथ वाली ली है ना कमांड। तो लेंथ हम बताएंगे मान लो 40,
40 मैंने लेंथ दे दी, देखो चेक करके देखो, यहाँ ये 40 ही मिलेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा, ये क्लियर हो गया ना। अब ये दोबारा रिपीट हो रही हैं। देखो ये स्टार्ट भी हो चुका है हमारा, एंड भी हो चुका है, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और एंगल हो चुका है ना। बस फर्क क्या है कि इसमें सेंटर बता रहे थे, सेंटर पॉइंट, इसमें सेंटर पॉइंट नहीं बताना, इसमें एंड पॉइंट बताना है सेंटर की जगह। देखो ये कमांड है और ये कमांड है, केवल सेंटर की जगह एंड का ही तो अंतर है। तो बताना क्या है, स्टार्ट पॉइंट बताओ, एंड पॉइंट बताओ और फिर एंगल बता दो। जैसे मैंने ये कमांड ली, स्टार्ट, एंड और फिर एंगल डाल दो, 45 डाल दिया मैंने, एंगल हो गया। ठीक है, समझा, मैं इनमें चुका हूँ सारी बातें। इसमें क्या है, स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन। इसमें क्या करना है, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, बस डायरेक्शन बतानी है आपने कि नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। ठीक है, नहीं रेडियस इसमें नहीं होता, रेडियस तो यहाँ मिलेगा ना आपको कहीं पे, है ही नहीं इसमें रेडियस तो, ये वाला ही है जहाँ रेडियस देनी होगी। हाँ, स्टार्ट पॉइंट जब रेडियस देना होगा आपके पास रेडियस, तो रेडियस वाली ये कमांड है, ये लिया, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और फिर रेडियस दे दो। रेडियस मान लो क्या देनी है, 150 की दे दी मान लो, तो ये बन गया। रेडियस चेक करके देखो, 150 ही मिलेगी। ठीक है, फिर आता है सेंटर, स्टार्ट और एंड। देखो ये भी हम कर चुके हैं पहले, सेंटर स्टार्ट, उसमें क्या था कि पहले स्टार्ट था फिर सेंटर था फिर एंड था। देखो ये वाली रही, स्टार्ट, सेंटर, एंड। इसमें क्या फर्क है इन दोनों में, पहले इसमें सेंटर बताना है फिर स्टार्ट फिर एंड, उसमें पहले स्टार्ट बताना था फिर सेंटर बताना था, है सेम कमांड ये बताया, सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और फिर एंड पॉइंट। दोबारा ले लेता हूँ, सेंटर पॉइंट था ना, फिर स्टार्ट पॉइंट था और फिर एंड पॉइंट। ये दोनों सेम तरह के हैं, इसमें बस अंतर क्या है कि पहले सेंटर बताना फिर स्टार्ट, उसमें क्या था पहले सेंटर स्टार्ट बताना फिर सेंटर बताना है। ये भी सेम ऐसे ही है, इसे पहले सेंटर फिर स्टार्ट फिर एंगल, सेंटर बताया, स्टार्ट बताया और फिर एंगल बताना है। एंगल मान लो मैंने बताना है 50 डिग्री, फिर वही बन गया। फिर क्या, ये स्टार्ट, सेंटर और लेंथ, लेंथ भी बता चुका हूँ। सेंटर, अब वही बात है, मैं आगे पीछे हो गया बस, पहले क्या है और बाद में क्या है। सेंटर, स्टार्ट और फिर लेंथ दे दो, लेंथ मान लो मैंने दे दी 45। ठीक है, चेक करोगे तो 45 ही मिलेगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट। ठीक है, एक रह गई है अब कंटिन्यू। कंटिन्यू में कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, जो भी मैंने सबसे लास्ट आर्क लगाई है, सबसे लास्ट हमने यही लगाई है पूरी ड्राइंग में, सबसे लास्ट जो आर्क लगी होगी ना, उसके एंड पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगी एक आर्क। देखो हो गई, इसके एंड पॉइंट से स्टार्ट। अब इसका एंड पॉइंट दे दो, फिर से कंटिन्यू लोगे तो इसी के एंड पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगी जो लास्ट में लगाई है। हो गई स्टार्ट, एंड पॉइंट देना है ना। हाँ, स्टार्ट पॉइंट अपने आप ले लेगा, फिर एंड पॉइंट देना है। नहीं नहीं, एंड पॉइंट देना, ये इसकी टेंजेंट बनती है ऑटोमेटिक, टेंजेंट ले लेगी इसका
और एक स्टार्ट पॉइंट ले लेंगे। आपने एंड पॉइंट बताना है। ये थी हमारी आर्क, कंप्लीट हो गई है। अगर इसी को आप कमांड से करोगे तो कैसे करोगे? इसकी शॉर्ट की होती है ए एंटर। देखो जितने भी कमांड स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, तो देखो पहले स्टार्ट पॉइंट है तो वही कमांड आएंगी आगे। स्टार्ट पॉइंट से कितनी हो रही हैं? ये 3। तो जैसे ही स्टार्ट पॉइंट में बता दूंगा ना, तो उसके बाद ये सेंटर पॉइंट मांगेगा। सेंटर पॉइंट बताने के बाद या तो फिर एंड पॉइंट मांगेगा, या एंगल, या लेंथ। देखो मैं जैसे स्टार्ट पॉइंट मांग रहा अभी है, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट है और सेंटर पॉइंट है। जैसे सेंटर पॉइंट मैं चूज कर लूंगा पहले, तो ये वाली कमांड आ जाएंगी तीनों। तो हम पहले ये वाली कर लेते हैं। स्टार्ट पॉइंट बता देता हूँ मैं। ये मैंने बता दिया स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास या तो सेकंड पॉइंट का ऑप्शन है, या सेंटर का है, या फिर एंड का है। तो स्टार्ट के बाद हम क्या बताते हैं? सेंटर बताते हैं और एंड पॉइंट बताते हैं। तो पहले सेंटर ले लूँ। सेंटर के बाद हमारे पास ये 3 ऑप्शन बच जाएंगे। जैसे मैंने सेंटर ले लिया, तो अब मैंने सेंटर बता दिया, तो आगे वही 3 पॉइंट है। क्या 3 पॉइंट थे वो? एक तो एंड पॉइंट का था। पॉइंट था सर, सेंटर पॉइंट था, एंड पॉइंट था सर। हाँ, तो एंड पॉइंट था ना, देखो एंड पॉइंट मांग रहा अभी है। एंड पॉइंट बता सकता हूँ मैं यहाँ से। एंड पॉइंट बताते ही कौन सी कमांड हो जाएगी? स्टार्ट, सेंटर और एंड। अगर ये वाली एंगल वाली बतानी है तो एंगल चूज कर लो, तो फिर आपको एंगल बताना पड़ेगा। क्लियर है? अगर एंगल नहीं बताना, लेंथ बतानी है, सॉरी मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। एंटर, स्टार्ट पॉइंट बताया और फिर सेंटर पॉइंट बता दिया। तो आप यहाँ से लेंथ कोड ले लोगे, कोड लेंथ। यहाँ से कोड लेंथ लोगे तो कोड लेंथ बतानी पड़ेगी। हो गए में 3 पॉइंट क्लियर? मैंने बता दिया 45। बाय डिफॉल्ट चलती है 3 पॉइंट वाली। देखो जैसे मैंने ए एंटर किया, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूंगा, तो स्टार्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट और फिर एंड पॉइंट। हो गए 3 पॉइंट। कुछ भी चूज नहीं करोगे तो 3 पॉइंट चलेगा। हो गए या 4 कमांड हमारी पूरी आर्क से। अब हमने पहले स्टार्ट बताना है, फिर एंड बताना है, तो उसके बाद एंगल, डायरेक्शन और रेडियस चलेंगी, ठीक है। मैंने किया ए एंटर। क्या बताना है? पहले स्टार्ट, फिर एंड पॉइंट बताना है। यस सर। एंड पॉइंट ले लो। अब देखो क्या क्या ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। एंड बताते ही क्या 3 ऑप्शन थे उसके अंदर? एंगल है, डायरेक्शन है और रेडियस है। देखो यही 3 ऑप्शन है। एक सेंटर पॉइंट भी है ना। हमने स्टार्ट और क्या बताया था? स्टार्ट एंड अरेंजमेंट सर। स्टार्ट डायरेक्शन। तो ये एंगल है हमारे पास, डायरेक्शन है और रेडियस है। देखो ये यही 3 ऑप्शन आपके पास यहाँ है। इन 3 ऑप्शन से 3 कमांड पूरी हो जाएंगी। क्लियर है? तो स्टार्ट एंड में और कहीं पे है, तो अभी आपके पास क्या है? सेंटर पॉइंट बताने के लिए है अभी आपके पास ऑप्शन। अभी आप यहाँ से सेंटर पॉइंट बता सकते हो, ठीक है। ये स्टार्ट एंड और सेंटर वाली कमांड हो जाएगी इससे। स्टार्ट एंड और सेंटर है नहीं, वैसे हम बता सकते हैं यहाँ से। फिर आता है हमारा ये वाला, पहले सेंटर बता दो फिर स्टार्ट बता दो। आपके पास ऑप्शन होते हैं। मैंने एंटर किया, क्या था हमारा? पहला सेंटर, फिर स्टार्ट था, है ना। देख लो, सेंटर और स्टार्ट सभी में यही ऑप्शन है, सेंटर स्टार्ट, सेंटर स्टार्ट। सेंटर के बाद मैं स्टार्ट पॉइंट बता दूंगा। जैसे मैंने सेंटर बताया, तो अब स्टार्ट पॉइंट बताना है। स्टार्ट पॉइंट ये बता दिया। अब स्टार्ट पॉइंट बताते ही वो 3 ऑप्शन आ जाएंगे। एंगल आ गया, कोड आ गया और एंड पॉइंट आ गया। यही ऑप्शन है आपके पास। एंड है, एंगल है और लेंथ है। तो देखो एंड है, एंगल है और लेंथ है। हो गई है
कमांड से भी तीनों, और कंटिन्यू की तो है ही नहीं इसके पास कोई कमांड, कंटिन्यू वहीं से लेंगे। क्लियर है? अब प्रैक्टिस करोगे तो डाउट होंगे क्लियर आपके, काफी निकलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक देखी है वीडियो तो आगे सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा। धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।